हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टॉपर्स केयर में। और मैं हूं आपका अश्विनी सर, आपका गुड्डू भैया। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा अपना टॉपिक हेलो एल्केन हेलो एरीन्स का सेकंड लेक्चर। और इस सेकंड लेक्चर के अंदर बेटा हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन कंपाउंड्स, उसके ऊपर कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस, ताकि वो आपका टॉपिक एकदम दिमाग में क्या हो जाए बेटा, फिक्स हो जाए। सो इन फर्स्ट क्लास we discussed about classification of halogen compounds, जिसके अंदर बेटा हमने अलग अलग तरीके के हेलोजन कंपाउंड्स पढ़े थे, दैट इज एराइल, एलाइल, विनाइल, एल्काइल, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज हम बेटा आज का ये लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं और इसके अंदर करेंगे बेटा क्वेश्चंस, राइट। जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा बेटा, एक बार वो पहला लेक्चर पढ़ के आए, तब जाके बेटा इस लेक्चर को देखे तो और ज्यादा मजा आएगा बेटा, है ना। और जिंदगी में हम आए क्यों है बेटा, मजे लेने के लिए। भगवान ने किस लिए भेजा है, मजे लेने के लिए बेटा, राइट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन है, वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विसिनल डाइहैलाइड। तो VIC लिखा है ना, दिस VIC स्टैंड्स फॉर विसिनल। सर डाई मतलब दो, सर दो हेलोजन जुड़े होते हैं जब एडजेसेंट कार्बन्स पे, तो उसको क्या बोला जाता है बेटा, विसिनल डाइहैलाइड्स। खेल लेते हैं बेटा। ऑप्शन क्या है बेटा मेरे पास, डाइक्लोरोमीथेन। अब डाइक्लोरोमीथेन क्या होता है बेटा, CH2Cl2। क्या ये दोनों के दोनों क्लोरीन इसी कार्बन से जुड़े हुए? नहीं सर, दिख नहीं रहा, मजा नहीं आ रहा। ले बेटा मजे। यहां पर क्या है बेटा, CH2, एक क्लोरीन इधर लगा दो, एक क्लोरीन इधर लगा दो, तो ये दोनों के दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। तो सर इसको तो हम जेम डाइहैलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, जेम डाइहैलाइड्स। तो सर ये तो ऑप्शन हमारा सही नहीं है, राइट। अच्छा, अब मैं चलता हूं बेटा बी पार्ट पे, और इस बी पार्ट पे चेक करते हैं ये क्या लिखा हुआ है, 1,2 डाइक्लोरोइथेन। खेल जाओ बेटा, 1,2 डाइक्लोरोइथेन चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, ये रहा मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या आपको दिख रहा है बेटा, ये दोनों के दोनों हेलोजन्स एडजेसेंट कार्बन्स पे जुड़े हुए हैं। तो सर यही मेरा करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज विसिनल डाइहैलाइड है बेटा। ये देख रहे हो क्या है बेटा, ये है विसिनल डाइहैलाइड। ये है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, इधर Cl इधर। सर ऐसा करो, इसको और एक्सपेंड करके दिखा दो। लो बेटा एक्सपेंडेड फॉर्म, Cl CH2 H और ये क्या है बेटा, Cl। चेक करो एडजेसेंट कार्बन्स पे हेलोजन्स, तो ये क्या है बेटा, विसिनल डाइहैलाइड। और हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, बी। अब आप देख रहे हो बेटा, ये तो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन इथाइलिडीन क्लोराइड। अब सर ये क्या नया बवाल है, इथाइलिडीन क्लोराइड। देख बेटा, इथाइलिडीन क्लोराइड क्या होता है बेटा, CH3CHCl2 ये होता है बेटा इथाइलिडीन क्लोराइड। अब सर ये क्या है, चेक करो, CH3 है बेटा, CH है, और दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं। अगेन ये जेम डाइहैलाइड है बेटा, राइट। तो सर ये इथाइलिडीन क्लोराइड आपको याद रखना है। सर इथाइलिडीन डाइक्लोराइड क्या होता है बेटा, जब आपके दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे जुड़े हुए होते हैं, और इस पर्टिकुलर हेलोजन कंपाउंड के अंदर कार्बन्स कितने होते हैं बेटा, 2। क्लियर है। अच्छा सर एलाइल क्लोराइड क्या होता है, एलाइल क्लोराइड बेटा अभी पढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन है उस पर मैं आपको एक्सप्लेन करके और अच्छी तरीके से बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, वो कहता है इथाइलिडीन क्लोराइड इज अ और एन। ले बेटा दोबारा वही क्वेश्चन आ गया, और अभी जस्ट मैंने बताया क्या है बेटा, ये जेम डाइहैलाइड है। क्या है बेटा, जेम डाइहैलाइड। दोबारा देख ले बेटा, इथाइलिडीन क्लोराइड क्या होता है मेरे पास, CH3CHCl। सर दोनों हेलोजन एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो सर ये क्या होगा मेरे पास, इथाइलिडीन क्लोराइड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी ब्रोमाइड्स। अब सर ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी मैंने बताया हुआ फर्स्ट लेक्चर में, दोबारा एक बार सुन लो फटाफट। सर वो कार्बन जिसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है, वो फर्दर अगर बेटा 3 कार्बन से अटैच है, किससे अटैच है बेटा, 3 कार्बन से, तो ये कौन सा हैलाइड होगा बेटा, टर्जरी हैलाइड होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट, वो कार्बन सर जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, वो फर्दर बेटा 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो सर वो कौन सा हैलाइड होगा, सेकेंडरी हैलाइड होगा।
वेयर एज सर वो हैलाइड जिसके अंदर मेरा हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है फर्दर सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सा हैलाइड होगा बेटा? प्राइमरी हैलाइड। चेक करो, कार्बन हैलोजन और ये कार्बन किससे जुड़ा? एक कार्बन से, तो ये प्राइमरी होगा बेटा। ये सेकेंडरी और ये क्या होगा बेटा? टर्शियरी। खेल जाते हैं बेटा। ये क्या कहता है बेटा आपके पास? वो कहता है बेटा CH, बना दो सर CH। इसके साथ दो जुड़े हुए हैं बेटा CH3 और सर यहां पर जुड़ा हुआ है Br। सर ये तो इससे मैच कर रहा है। कौन सा है बेटा? सेकेंडरी ब्रोमाइड। क्या बेटा? ए मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब वो कह रहा है फॉलोइंग आर, हो सकता है बेटा इससे ज्यादा और भी हूं ऑप्शंस करेक्ट, तो एक बार चेक कर लेते हैं। यहां पर चेक करो बेटा, ये मेरे पास है C, सर ये रहा C, इधर है सर CH2 और इधर क्या है सर Br। ये C फर्दर बेटा कितने कार्बन से अटैच है बेटा? 3 कार्बन से अटैच है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? इससे हमने बेटा ये स्ट्रक्चर बनाया। अब वो कार्बन जिससे मेरा हैलोजन जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन से अटैच है बेटा। कितने कार्बन से? एक कार्बन से, तो ये प्राइमरी है बेटा, प्राइमरी। तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सर चेक करते हैं C वाले को। C वाले को अगर हम चेक करें तो बेटा यहां पर क्या होगा? ये है बेटा CH, इसके साथ जुड़ा हुआ है बेटा Br, इधर क्या है बेटा CH3, इधर क्या है बेटा CH2 CH3। अब तो बेटा आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी। सर वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है डायरेक्टली बेटा 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो सर ये क्या है बेटा? सेकेंडरी। एक और ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ, दैट इज C। क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है वी हैव टू फाइंड दिस सेकेंडरी ब्रोमाइड्स। क्या ये बात समझ में आ रही है? लास्ट चेक करते हैं बेटा डी में क्या लिखा हुआ है? C है, उसके साथ है बेटा Br, इधर है बेटा CH2, इधर है बेटा CH3 और इसी के साथ जुड़े हुए बेटा 2 CH3। सर वो कार्बन जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली बेटा 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो सर ये टर्शरी है, तो ये भी मेरा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन इज A एंड C। क्या बात समझ में आई बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज एराइल हैलाइड। अब सर ये एराइल हैलाइड क्या है बेटा? अगेन मैं बोल रहा हूं, जिसने हमारा पहले लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज एक बार जाके बेटा उसको देख ले, है ना। यहाँ आई बटन आ रहा होगा, उस आई बटन पे क्लिक कर देना और अपना पहला लेक्चर देख लेना एंड देन इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, और ज्यादा चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी बेटा। क्लियर है? अब चेक करो बेटा, यहां पर है एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड क्या होता है सर? जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हमारा हैलोजन जुड़ा हुआ होता है तो उसको क्या बोल देते हैं बेटा हम? एराइल हैलाइड। क्लियर है? चेक करो, ढूंढते हैं बेटा ऑप्शंस में से। यहां पर क्या दिया हुआ बेटा? C6H4, देख रहे हो बेटा, यही है रिंग, राइट। रिंग का जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बेटा, रिंग कौन बेटा? पहली वीडियो में बताया था ना बेटा, हमारी केमिस्ट्री की बेंजीन रिंग C6H6, C6H6। अब क्या होगा बेटा? यहां से 2 हाइड्रोजन हटे हुए हैं और एक को हटा के बेटा ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, जोड़ दो सर। सर कहां जोड़े? जहां मन करे वहां जोड़ दो, CH3 CH3। और सर इसके अकॉर्डिंग पैरा पे क्या जुड़ा हुआ है? क्लोरो। तो सर यहां पर इसके अकॉर्डिंग ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। ये कौन सी है बेटा? मेटा। तो ये कौन सी होगी बेटा? पैरा। तो पैरा पे जोड़ दो बेटा क्लोरो Cl। बेटा मेरा हैलोजन डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हुआ है, तो सर ये एराइल हैलाइड होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? ये क्या होगा बेटा? एराइल हैलाइड होगा, क्योंकि सर मेरा हैलोजन डायरेक्टली बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़ा हुआ है, सो दिस विल बी एन एराइल हैलाइड। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? नेक्स्ट बी पार्ट चेक करते हैं कि सर बी पार्ट की क्या कहानी है। चेक करो, यहां पर रिंग दिख गई क्या? ये रही सर रिंग C6H4, बना डालो पहले, इसको इरेज कर रहा हूं बेटा, आपके साथ नोट डाउन करते रहना। यहां पर बेटा मैंने रिंग बनाई और इस रिंग के पास अगेन बेटा कितने हाइड्रोजन है? 4, यानी कि 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए होंगे। एक सब्स्टिट्यूएंट क्या है बेटा यहां पर? CH2 और एक यहां पर बेटा आपके पास है CH3 और क्या लगा हुआ है बेटा? Cl। तो ये किस पे लगा हुआ है? पैरा पे। पैरा कैसे आएगा बेटा? ऑर्थो मेटा पैरा। खेल जाओ, यहां पर आएगा बेटा आपके पास CH3, यहां पर आएगा बेटा CH और इस CH के साथ क्या जुड़ा हुआ है बेटा? Cl। क्या बेटा ये क्लोरीन डायरेक्टली उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो रिंग का? नहीं सर,
ये मेरे पास एक एक्सटेंडेड सब्स्टिट्यूएंट है बेटा, एक मेरे पास एल्काइल ग्रुप है, उस एल्काइल ग्रुप के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो दिस विल नॉट बी एराइल हैलाइड। नेक्स्ट चेक करते हैं बेटा, नेक्स्ट चेक करते हैं, और यहां पर अगेन बेटा मेरे पास रिंग आई, और रिंग कहती है कि C6H4, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है बेटा CH के साथ है बेटा CH3, यहां पर है बेटा CH2, और यहां पर क्या है बेटा CH3। अब इसके अकॉर्डिंग मेरे पास ऑर्थो पे बेटा, हमें पता है बेटा ऑर्थो जस्ट इससे नेक्स्ट वाली पोजीशन होती है, इधर और इधर, इस पे जोड़ देते हैं बेटा। इस पे क्या जुड़ा हुआ है बेटा CH2, और यहाँ क्या है बेटा Br। अगेन आप देख रहे हो बेटा हेलोजन डायरेक्टली रिंग के कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये भी एराइल हैलाइड नहीं है। क्लियर है? लास्ट चेक करो बेटा, ये रहा सर C6H5, और यहां पर क्या है सर Cl, एराइल हैलाइड। यानी कि सर यहां पर अगर आप ऑप्शन देखते हो एराइल हैलाइड्स प्लूरल, एक से ज्यादा करेक्ट होंगे, एक ए है और एक क्या है बेटा डी। हमारे पास दो दो एराइल हैलाइड्स है बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वो कहता है हेलोएल्केन्स कंटेन हेलोजन एटम्स अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ एन एल्काइल ग्रुप, आइडेंटिफाई हेलोएल्केन फ्रॉम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। उसने ना हेलोएल्केन की डेफिनेशन दे दी बेटा। हेलोएल्केन की डेफिनेशन क्या बताई उसने कि सर वो हेलोजन एटम्स जो मेरे कार्बन से अटैच होते हैं, और उस कार्बन से जो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है बेटा sp3, उनको क्या बोलते हैं बेटा हम हेलोएल्केन्स। मतलब सर अगर मेरे पास CH3 और यहां पर है Br, तो सर ये हेलोएल्केन है। ये कार्बन आपका कैसा हाइब्रिडाइज्ड है बेटा sp3। सर इसको चेक करो CH3 CH2 CH CH2 CH3, यहां पर अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो ये भी एल्काइल हैलाइड है। क्यों सर? क्योंकि ये मेरे पास क्या है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। एल्काइल हैलाइड मतलब सर हेलोएल्केन्स। क्या बात समझ में आ रही है? बस कार्बन जिससे हमारा हेलोजन अटैच है बेटा वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, तो उसको क्या बोल देंगे बेटा हेलोएल्केन। ये तो बेटा इसने डेफिनेशन दे दी किसकी बेटा हेलोएल्केन की। अब कहता है इन ऑप्शंस में से हेलोएल्केन छांटो, इन ऑप्शंस में से हेलोएल्केन छांटो। चेक करो बेटा 2-ब्रोमोपेंटेन, तो सर यहां पर आएगा CH3 CH CH2 CH3 CH2, और ये क्या आएगा बेटा CH3, यहां क्या आ जाएगा Br। सर यहां पर अगर आप इसको देखोगे 3 4 5, तो 2 पे ब्रोमो, 2 ब्रोमोपेंटेन, राइट। तो सर ये इसका स्ट्रक्चर है, और आपको दिख रहा है बेटा ब्रोमीन उस कार्बन से अटैच है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो सर ये हेलोएल्केन है। क्या बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट ढूंढो बेटा। वो कहता है विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH Cl, ये होता है बेटा विनाइल क्लोराइड। अगर मेरा हेलोजन डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज से कनेक्टेड होता है, किससे कनेक्टेड होता है बेटा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से, तो उसको क्या बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। इस डेफिनेशन में फिट हो रहा है? नहीं बेटा, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं बेटा 2-क्लोरोएसीटोफिनॉन, चेक करो 2-क्लोरोएसीटोफिनॉन, ये होता है सर 2-क्लोरोएसीटोफिनॉन, ये हो गया बेटा C। यहां पर बेटा ये है मेरे पास COCH3, और यहां पर बेटा मेरे पास है ये 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा 2 पे क्या जुड़ा हुआ है Cl। अच्छा अब एक बात बताओ, ये जो बेंजीन रिंग का कार्बन होता है ये कैसा हाइब्रिडाइज्ड होता है बेटा sp2। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है? नहीं है, तो ये भी बेटा मेरा ऑप्शन सही नहीं है। क्लियर है? चेक करो बेटा अगला ट्राइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। सर यहां पर अगर मैं ट्राइक्लोरोमीथेन की बात करता हूं तो मेरे पास आएगा CH, इधर आएगा Cl, इधर आएगा Cl, इधर आएगा Cl। इसको और एक्सपेंडेड फॉर्म में बना देता हूं बेटा, हाइड्रोजन का भी बॉन्ड दिखा देता हूं, ये लो Cl, और ये क्या है बेटा Cl। क्या बेटा ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? क्यों सर? क्योंकि इसके सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। जब भी कार्बन बेटा सारे सिंगल बॉन्ड बना के बैठा है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है sp3। तो सर क्या मेरे हेलोजन्स डायरेक्टली उस कार्बन से अटैच्ड है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? तो ये भी क्या होगा बेटा हेलोएल्केन। तो सर मेरे दो ऑप्शन करेक्ट होंगे, एक ए और एक क्या बेटा डी। क्या लॉजिक समझ में आया बेटा? क्या खेले आगे? तो सर अगर पहली वीडियो देखिए ना ये क्वेश्चंस कुछ भी नहीं लगेंगे बेटा आपको। अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो दिक्कत वाली बात है बेटा। पहले पहली वीडियो देख लो, देन आओ, फिर देखो बेटा कितने इजीली ये क्वेश्चंस आप
कल ले जाओगे। चलो बेटा, वो कहता है मैच द स्ट्रक्चर्स ऑफ द कंपाउंड्स गिवन इन द कॉलम 1 विद द क्लासेस ऑफ द कंपाउंड्स गिवन इन कॉलम 2। चेक करो, यहां पर बेटा मेरे पास CH3 CH CH3 और यहां क्या जुड़ा हुआ बेटा X, राइट। यहां पर है बेटा CH2 CH CH2 और फिर क्या है बेटा मेरे पास X, और फिर ये रिंग के साथ X जुड़ा हुआ है, और फिर बेटा यहां पर फिर दोबारा इसके साथ X जुड़ा हुआ है डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ। चेक करते हैं बेटा। बेटा आपको याद होगा कि पहला वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर एलाइल हैलाइड था, राइट। क्या था बेटा? एलाइल हैलाइड। अब सर ये एलाइल हैलाइड क्या था? मैंने बोला था आगे क्वेश्चन आएगा उसमें बताता हूं। देखो बेटा कहानी क्या। सर यहां पर है मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर है बेटा CH2 और यहां पर क्या है बेटा X। X इज हेलोजन। अगर मैं इसकी बात करूं हेलोजन की, तो ये किससे अटैच्ड है बेटा? sp3 है बेटा इस कार्बन से। चेक कर पा रहे हो बेटा, इस कार्बन के सारे सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं, है ना। 2 हाइड्रोजन के साथ है बेटा, एक हेलोजन के साथ है, एक इस वाले कार्बन के साथ है। और सर जिस कार्बन से मेरा हेलोजन अटैच है वो है sp3, और अगर sp3 के जस्ट साथ वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज मिल जाता है, क्या मिल जाता है बेटा? sp2 हाइब्रिडाइज मिल जाता है, तो उसको बोलते हैं एलाइल हैलाइड। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? अगेन इसको बेटा ध्यान से समझना है। सर वो कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा है वो तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन जस्ट इससे नेक्स्ट वाला कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है बेटा, तो ऐसे हैलाइड्स को हम क्या बोल देते हैं बच्चे? एलाइल हैलाइड्स। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है बेटा? तो क्या सर ऐसी ही सिचुएशन आपको यहां जनरेट हुई दिख रही है कि सर ये जो हेलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये है sp3, और इससे जस्ट अगले वाला क्या है बेटा? sp2। खेल जाओ बेटा, यहां होगा एलाइल हैलाइड। यहां बेटा मिल गया। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? नेक्स्ट चेक करो, क्या अभी थोड़ी देर पहले बेटा एराइल हैलाइड पढ़ाया? जब हेलोजन डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच होता है तो उसको क्या बोलते हैं? एराइल हैलाइड। और आपको दिख रहा होगा बेटा ये रहा एराइल हैलाइड। नेक्स्ट चेक करो बेटा, अभी बेटा मैंने पीछे एक और क्वेश्चन करवाया था जिसके अंदर मैंने विनाइल हैलाइड बताया था कि अगर मेरा हेलोजन डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से कनेक्टेड है तो सर वो होगा विनाइल हैलाइड। और सर अभी थोड़ी देर पहले आपने हेलो एल्केन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि सर अगर मेरा हेलोजन डायरेक्टली sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है तो उसको हेलो एल्केन बोला जाता है और उसी को ही एल्काइल हैलाइड बोला जाता है बेटा। तो सर ये मेरे पास है एल्काइल हैलाइड। तो सर ये हो गई मैचिंग। क्या ये बात समझ में आई बेटा? बड़े इजी हो गए बेटा क्वेश्चन। कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है बेटा, राइट। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी। अभी बस बेटा हमने सेकेंडरी ब्रोमाइड वाला क्वेश्चन किया था, उसके अंदर प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी दोनों बताए थे। फटाफट बता लो बेटा यहाँ पर क्या है। यहाँ पर ये जो कार्बन बेटा जिससे हेलोजन अटैच है वो फर्दर डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। सर वो कार्बन जिससे हेलोजन अटैच है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है तो वो क्या हो जाएगा बेटा? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। इसको चेक करो बेटा, यहां पर C के साथ है बेटा Cl, इस C के साथ बेटा 3 इथाइल ग्रुप जुड़े हुए, CH3 CH2 CH2 CH3। ले बेटा, अब एक बात बता बेटा, ये जो कार्बन है जिससे मेरा हेलोजन जुड़ा हुआ है बेटा वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है, तो सर ये हो गया टर्जरी। तो ये क्या हो गया बेटा? टर्जरी। अगला चेक करो बच्चों, क्या ये कार्बन, ओ ये तो रिपीट हो गया भाई ऑप्शन। एग्जैक्टली सेम है बेटा, एग्जैक्टली सेम। CH3, सर दोबारा यहां पर है CH2 CH3, और सर यहां पर भी क्या है? CH2 CH3, तो सर ये भी क्या है? टर्जरी। इधर चेक कर लो, सर वो कार्बन जिससे मेरा हेलोजन जुड़ा हुआ है ये रहा सर वो कार्बन, और फर्दर बेटा 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो ये है सेकेंडरी। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? इसमें 2 सेकेंडरी है, 1 टर्जरी है बेटा, ये रिपीट हो गया, राइट। तो 2 सेकेंडरी है और 1 क्या है बेटा? यहाँ पर टर्जरी है। हो अब आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, राइट। नेक्स्ट चेक करो, वो कहता है आउट ऑफ दिस एंड दिस विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलाइलिक हैलाइड। दोबारा क्या आ गया बेटा? एलाइलिक हैलाइड। कहानी क्या है सर? sp2 sp3 के साथ है हेलोजन और इसके जस्ट अगले वाला कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो सर उसको क्या बोलते हैं हम? एलाइल हैलाइड, राइट। अब चेक करो सर, ये वाला कार्बन
जिससे मेरा हेलोजन अटैच है, क्या सबको ये sp3 नजर आ रहा है? देखो इस कार्बन के सारे बॉन्ड कैसे हैं बेटा? सिंगल बॉन्ड है। और जस्ट इससे अगले वाला कार्बन क्या है बेटा? sp2। तो सर ये जो आपने यहां पर इसको देखा, ये क्या है बेटा? एलाइलिक हैलाइड। सर दूसरा क्या दिया हुआ है? डायरेक्टली sp2 से कनेक्टेड है बेटा, विनाइल है बेटा, विनाइल, एलाइल नहीं है। क्या है बेटा? विनाइल हैलाइड। तो सर हमारा ये क्या होगा बेटा? इन दोनों में से इधर ये जो बेटा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स एलाइलिक हैलाइड। क्या ये बात समझ में आ रही है? खेले बेटा अगला क्वेश्चन पे, खेलते हैं बेटा। वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइल हैलाइड। दोबारा से बेटा एलाइल हैलाइड आ गया। अभी जस्ट पीछे क्वेश्चन क्या है बेटा? देखो इसके अंदर ये जो बेटा मेरा हेलोजन है वो डायरेक्टली कौन से कार्बन से अटैच है बेटा? sp2। तो सर ये तो विनाइल है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसको चेक करो बेटा, रिंग है और रिंग के साथ Cl जुड़ा हुआ है। सर ये तो एराइल हैलाइड होता है, एलाइल नहीं होता। क्या होता है बेटा? एराइल हैलाइड। नेक्स्ट चेक करो बेटा, इधर क्या दिया हुआ है? सर यहां पर मेरे पास है रिंग, रिंग के पास बेटा CH2, CH2 के पास क्या बेटा? Cl। सर यहां पर ये जो क्लोरीन है इसके साथ क्या है बेटा? CH2 और यहां क्या है बेटा? रिंग। इस तरीके के बेटा हम हैलाइड्स को क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड, है ना बेटा? सर ये तो डेफिनेशन मैच कर दी है, sp3 है, sp2 है, तो ये एलाइल हैलाइड होना चाहिए। बट बेटा ये कैटेगराइजेशन बस लेक्चर में मैंने समझाई थी आपको कि सर अगर रिंग के साथ एक कार्बन है और उस कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो ये बेटा बेंजाइलिक हैलाइड होता है, राइट? क्या होता है बेटा? बेंजाइलिक हैलाइड। लेकिन सर यहां पर देखो ये कार्बन है sp3 और ये कार्बन क्या है बेटा? sp2। खेल जाओ बेटा, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज एलाइल हैलाइड, है ना? सर ये बेंजीन रिंग नहीं है, अगर बेंजीन रिंग होती तो ये क्या होता बेटा? एलाइल हैलाइड होता। सर ये बेंजीन रिंग नहीं है तो ये क्या है बेटा आपके पास? अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर दिस इज एलाइल हैलाइड। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? होप कंसेप्ट बेटा क्लियर हो रहे हो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा कि which of the following belongs to the class of alkyl halide। alkyl halide क्या होता है बेटा? जब हमारा हेलोजन डायरेक्टली sp3 कार्बन से अटैच होता है तो उसको क्या बोल देते हैं बेटा? alkyl halide। ढूंढ लेते हैं बेटा, चार ही तो ऑप्शन है ना भाई? ढूंढने से तो बेटा भगवान जी मिल जाते हैं, यहां तो सिर्फ हमें alkyl halide ढूंढना है। सर ये हेलोजन डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच है तो सर ये तो alkyl halide नहीं होगा। सर इधर चेक करो, सर ये क्लोरीन डायरेक्टली हमारा sp3 से अटैच है। अच्छा अगर sp3 मिल जाए ना, एक बार इसके अगले वाले कार्बन पे चेक कर लेना कि कहीं डबल बॉन्ड तो नहीं है, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड हुआ तो एलाइल हैलाइड होगा बेटा। लेकिन सर इसके अगले वाले पे डबल बॉन्ड नहीं है तो सर ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज एल्काइल हैलाइड। चेक करते हैं बेटा अगला कि कहीं और तो नहीं है बेटा। ये देखो बेटा यहां पर है CH2 डबल बॉन्ड CH, ये है बेटा CH, इधर आएगा Cl, इधर आएगा CH3। लो बेटा ये है sp3। लेकिन सर जब इसके साइड में देखा तो ये है sp2, तो सर ये है एलाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड। क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी बेटा sp3 के जस्ट साथ वाला sp2 मिल जाएगा तो वो क्या होगा बच्चे? एलाइल हैलाइड होगा। अब खेल जाओ बेटा इस क्वेश्चन को। ये क्या कहता है बेटा कि सर इस पर्टिकुलर इस हैलाइड के अंदर बेटा ट्रिपल बॉन्ड है तो सर इसको बोलते हैं एल्काइनाइल हैलाइड। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो सर ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है बेटा? दिस बी ऑप्शन, दैट इज CH2CH, CH2CH2Cl, sp3। क्लियर है बेटा? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेंजाइलिक हैलाइड बेटा? उसमें क्या बोला बेटा? बेंजाइलिक हैलाइड। अभी थोड़ी देर पहले बताया बेटा, ये देख रहे हो बी, ये क्या है बेटा? C6H5। इसके साथ है बेटा CH2, इसके साथ है Cl। रिंग के साथ एक कार्बन अटैच है और उस कार्बन से अगर मेरा हेलोजन अटैच है तो ये क्या होता है बेटा? बेंजाइलिक हैलाइड। और चेक कर लेते हैं। सर ये C6H5Cl है।
अब तो बेटा आप अपनी घर की दीवारों पे लिख दो एराइल, एल्काइल, बेंजाइल, है ना, सब क्लियर हो गया बेटा। ये क्या है बेटा? एराइल हैलाइड। इसको चेक करते हैं बेटा। यहां पर मेरे पास है बेटा रिंग, और रिंग के साथ क्या है बेटा? CH2 CH2 Cl। क्या ये बेंजाइल हैलाइड है? नहीं बेटा, बेंजाइलिक हैलाइड में सिर्फ एक कार्बन होता है, दो कार्बन नहीं होते बेटा। इधर चेक करो सर, ये तो होगा ही नहीं। ये रिंग है, रिंग के साथ CH डबल बॉन्ड CH, फिर CH2 Cl, नहीं होगा बेटा ये बेंजाइल, राइट। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। वो कहते हैं क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एल्काइल, विनाइल, एलाइल और एराइल। ले बेटा सारे पूछ ले एक ही क्वेश्चन में। इसको देख लो बेटा, ये क्या गिवन है? H2C। रंग बदल लेते हैं बेटा, बन जाते हैं जरा हम गिरगिट। देख बेटा CH2, ओहो डार्क ले लेते बेटा कुछ, ले बेटा। यहां क्या है बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH, ये है बेटा CH, और इसके साथ क्या जुड़े हुए हैं बेटा? दो आयोडीन। चेक कर ले बेटा, sp3 है, और जस्ट अगले वाला क्या है बेटा? sp2। हो गया बेटा क्या? एलाइल। क्या हो गया बेटा? एलाइल। इसको चेक कर बेटा, ये फ्लोरीन है यहां पर, इस फ्लोरीन को बेटा मैं ऐसे शो कर दूं CH3 CH डबल बॉन्ड C, यहां पर आ गया बेटा फ्लोरीन, यहां आ गया CH2, और यहां क्या आ गया बेटा? CH3। डायरेक्टली sp2 से कनेक्टेड है बेटा sp2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? विनाइल। क्या हो जाएगा बेटा? विनाइल। इसको देखो बेटा सर, अगर मैं बात करूं किसकी? इस क्लोरीन की, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्लोरीन ये तो हो जाएगा बेटा विनाइल, तो मैं लिख दूंगा बेटा विनाइल क्लोराइड, क्योंकि सर ये डायरेक्टली कौन से कार्बन से अटैच है? sp2। अकॉर्डिंग टू द क्लोरीन ये कौन सा क्लोराइड होगा बेटा? विनाइल क्लोराइड होगा, राइट। अच्छा अब इसको चेक करो, क्या ये जो ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो sp3 है? सर है। और इस sp3 के बाद वाला जस्ट sp2 है, तो सर अकॉर्डिंग टू दिस ब्रोमीन ये होगा बेटा एलाइल ब्रोमाइड। क्या होगा बेटा? एलाइल ब्रोमाइड। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? नेक्स्ट चेक कर बेटा, फोर्थ। सर ये कार्बन है, इसके साथ जुड़ा हुआ Cl, इधर है बेटा CH2 CH3, और सर इस कार्बन के साथ दो जुड़े हुए हैं CH3 CH3। सर ये कार्बन जिससे क्लोरीन अटैच है वो क्या है बेटा? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर डायरेक्टली sp3 से जुड़ा हुआ है, इधर उधर sp2 नहीं है, तो ये कौन सा होता है बेटा? एल्काइल हैलाइड। सर इधर चेक करो, सर ये जो ब्रोमीन है ये उस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो sp3 है, और इसके जस्ट अगले वाला बेटा sp2 है। सर अब तो हमारे कान पक गए इनको सुन सुन के। एलाइल हैलाइड। अब तो बेटा जैसा भी क्वेश्चन आएगा कर दोगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं। इसको देखो बेटा, C6H5Br, यहां आएगा बेटा Br, और इसको बोल देंगे बेटा एराइल हैलाइड। डायरेक्टली मेरा हेलोजन उस कार्बन से अटैच है बेटा जो किसका है बेटा? बेंजीन रिंग का है। जब भी बहन जी के कार्बन से डायरेक्टली हमारा हेलोजन जुड़ा होगा तो बेटा वो कौन सा होगा? एराइल हैलाइड। क्या ये क्लासिफिकेशन समझ में आई बेटा? एक ही क्वेश्चन में सारी डेफिनेशन रिपीट होगी बेटा। ले, एल्काइल भी, विनाइल भी, एलाइल भी, और कौन सा बेटा? एराइल भी। क्लियर है? तो बस 12 क्वेश्चन थे। तो बेटा होप इन क्वेश्चंस के थ्रू बेटा ये जो क्लासिफिकेशन है हेलोजन कंपाउंड्स की और ज्यादा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। क्लियर है बेटा? तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, राइट। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद मोर हर्ष एंड उल्लास, और बढ़िया तरीके से बेटा इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है बेटा वो होने वाला है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। अभी हमने बेटा क्लासिफिकेशन पढ़ी है इस चैप्टर की। अब इस क्लासिफिकेशन के बाद बेटा इस हेलो एल्केन्स की मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, देन उसकी केमिकल रिएक्शन, और फिर बेटा क्वेश्चन से खेलेंगे ताकि एमओपीज यानी कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन कहां फिट हो जाए बेटा? बेजे में। सिंपल सा टास्क है बेटा, केमिस्ट्री को सिंपल बनाना है और बेजे में फिट करते हुए चल। क्लियर है? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, टेक केयर।